नमस्कार, मैं हूँ श्रीमती वंदना, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे कथा साहित्य। कथा साहित्य में हम देख रहे थे गदल कहानी। गदल कहानी बी पार्ट प्रथम वर्ष से संबंधित टॉपिक है। हमने पहले के वीडियोज़ में गदल कहानी का बहुत कुछ अंश पढ़ लिया था। अब हम आज गदल कहानी के आगे का भाग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं गदल कहानी। गदल कहानी में गदल के देवर डोडी की मृत्यु हो चुकी है और गदल द्वारा उसके कारज का प्रबंध किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। आज मोनी आश्रय में था। गिरिराज ने बताया था कि कारज का जोरदार इंतजाम है। गदल ने दारोगा को रिश्वत दी है, वह इधर आएगा ही नहीं। गदल बड़ा इंतज़ाम कर रही है। लोग कहते हैं उसे अपने मर्द का इतना गम नहीं हुआ था जितना अब लगता है। गिरिराज तो चला गया था पर मोनी में विष भर गया था। उसने उठते हुए कहा, तो गदल तेरी भी मन की होने दूँ, सो गोला का मोनी नहीं। दरोगा का मुँह बंद कर दे, पर उससे भी ऊपर एक दरबार है। मैं कस्बे में बड़े दरोगा से शिकायत करूँगा। कारज हो रहा था। पातें बैठती, जीमती, उठ जाती और कढ़ाव से हुए उतरते। बाहर मर्द इंतजाम कर रहे थे, खिला रहे थे। निहाल और नारायण ने लड़ाई में महंगा नाज बेचकर जो घड़ों में नोटों की चांदी बनाकर डाली थी वह निकली और बोहरे का कर्ज चढ़ा। पर डांग में लोगों ने कहा गदल का ही बूता था। बैठे तो हार बैठे थे। कानून क्या बिरादरी से ऊपर है। गदल थक गई थी, औरतों में बैठी थी। अचानक द्वार में से सिपाही सा दिखा, बाहर आ गई। निहाल सिर झुकाए खड़ा था। क्या बात है दीवान जी? गदल ने बढ़कर पूछा। स्त्री का बढ़कर पूछना देख दीवान सक पा गया। निहाल ने कहा, कहते हैं कारज रोक दो। सो कैसे? गदल चौंकी। दरोगा जी ने कहा है। दीवान जी ने नम्र उत्तर दिया। क्यों? उनसे पूछ कर ही तो किया जा रहा है। उसका स्पष्ट संकेत था कि रिश्वत दी जा चुकी है। दीवान ने कहा, जानता हूँ। दरोगा जी तो मेल मुलाकात मानते हैं, पर किसी ने बड़े दरोगा जी के पास शिकायत पहुँचाई है। दारोगा जी को आना ही पड़ेगा। इसी से उन्होंने कहला भेजा है कि भीड़ छांट दो, वरना कानूनी कार्यवाही करनी पड़ेगी। क्षण भर गदल ने सोचा, कौन होगा वह? समझ नहीं सकी। बोली, दारोगा जी ने पहले नहीं सोचा ये सब, अब बिरादरी को उठा दें। दीवान जी, तुम भी बैठकर पतल परोसवा दो, होगी सो देखी जाएगी। हम खबर भेज देंगे। दरोगा आते ही क्यों हैं, वे तो राजा हैं। दीवान जी ने कहा, सरकारी नौकरी है, चली जाएगी, आना ही होगा उन्हें। तो आने दो। गदल ने चुभते स्वर में कहा, सब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, समझी? राज से टक्कर लेने की कोशिश न करो। अरे तो क्या राज बिरादरी से ऊपर है? गदल ने तमक कर कहा, राज के पीछे तो आज तक पीछे हैं, पर राज के लिए धर्म नहीं छोड़ देंगे। तुम सुन लो, तुम धर्म छीन लो तो हमें जीना हराम है। गदल के पाँव के धमाके से धरती चल गई। 3 पातें और उठ गई। अंतिम पाँत थी। निहाल ने अंधेरे में देखकर कहा, नारायण जल्दी कर, एक पाँत बची है ने। गदल ने छप्पर की छाया में से कहा, निहाल। निहाल गया। डरता है? गदल ने पूछा। सूखे होठों पर जीभ फेरकर उसने कहा, नहीं, मेरी कोख की लाज करनी होगी तुझे। गदल ने कहा, तेरे काका ने तुझको बेटा समझकर अपना दूसरा ब्याह नामंजूर कर दिया था, याद रखना, उसके और कोई नहीं। निहाल ने सिर झुका लिया। भागा हुआ एक लड़का आया। दादी, वह चिल्लाया। क्या है रे? गदल ने शशंक होकर पूछा और देखा। पुलिस हथियारबंद होकर आ रही है। निहाल ने गदल की ओर रहस्य भरी दृष्टि से देखा। गदल ने कहा, पाँत उठने में ज़्यादा देर नहीं है, लेकिन वे कब मानेंगे? उन्हें रोकना होगा। उनके पास बंदूकें हैं। बंदूकें हमारे पास भी हैं निहाल। गदल ने कहा, डांग में बंदूकों की क्या कमी है? पर हम फिर खाएंगे क्या? जो भगवान देगा ऐसा, गदल कहती है।
बाहर पुलिस की गाड़ी का भूपू बजा। निहाल आगे बढ़ा। दारोगा ने उतरकर कहा, यहाँ दावत हो रही है। निहाल भौचक रह गया। जिस आदमी ने रिश्वत ली थी अब वह पहचान भी नहीं रहा था। हाँ हो रही है, उसने क्रुद्ध स्वर में कहा। 25 आदमी से ऊपर हैं, गिनकर हम नहीं खिलाते दारोगा जी, मगर तुम कानून तो नहीं तोड़ सकते। राज का कानून कल का है, मगर बिरादरी का कानून सदा का है। हमें राज नहीं लेना है, बिरादरी से काम है, तो मैं गिरफ्तार करूँगा। गदल ने पुकारा, निहाल। निहाल भीतर गया। गदल ने कहा, पंगत होने तक इन्हें रोकना ही होगा, फिर सबको पीछे से निकाल देंगे। अगर कोई पकड़ा गया तो बिरादरी क्या कहेगी, पर ये वैसे न रुकेंगे, गोली चलाएंगे। तू न डर। छत पर नारायण 4 आदमियों के साथ बंदूकें लिए बैठा है। निहाल कांप उठा। उसने घबराए स्वर से समझने की कोशिश की। हमारी टोपीदार है, उनकी राइफल है। कुछ भी हो, पंगत उतर जाएगी और फिर तुम सब भागना। हठात लालटेन बुझ गई। धाएं धाएं की आवाज़ आई। गोलियां अंधकार में चलने लगी। गदल ने चिल्लाकर कहा, सौगंध है, खाकर उठना। पर सबको जल्दी की फिक्र थी। बाहर धाएं धाएं हो रही थी। कोई चिल्लाकर गिरा। पांत पीछे से निकलने लगी। जब सब चले गए, गदल ऊपर चढ़ी। निहाल से कहा, बेटा। उसके स्वर में अखंड ममता सुनकर निहाल के रोंगटे उस हलचल में भी खड़े हो गए। इससे पहले कि वह उत्तर दे, गदल ने कहा, तुझे मेरी कोख की सौगंध है। नारायण को और बहू बच्चों को लेकर निकल जा पीछे से। और तुम मेरी फिक्र छोड़, मैं देख रही हूँ तेरा काका मुझे बुला रहा है। निहाल ने बहस नहीं की। गदल ने एक बंदूक वाले से भरी बंदूक लेकर कहा, चले जाओ सब, निकल जाओ। संतान के मोह से जकड़े हुए युवकों को विपत्ति ने अंधकार में विलीन कर दिया। गदल ने घोड़ा दबाया। कोई चिल्लाकर गिरा। वह हंसी। विकराल हास्य उस अंधकार में गूंज उठा। दारोगा ने सुना तो चौंका। औरत मर्द कहाँ गए? उसके कुछ सिपाहियों ने पीछे से घेराव डाला और ऊपर चढ़ गए। गोली चलाई। गदल के पेट में लगी। युद्ध समाप्त हो गया था। गदल रक्त से भीगी पड़ी थी। पुलिस के जवान इकट्ठे हो गए। दारोगा ने पूछा, यहाँ तो कोई नहीं है हुजूर। एक सिपाही ने कहा, यह औरत है। दारोगा आगे बढ़ाया। उसने देखा और पूछा, तू कौन है? गदल मुस्कुराई और धीरे से कहा, कारज हो गया दारोगा जी, आत्मा को शांति मिल गई। दारोगा ने झल्लाकर कहा, पर तू है कौन? गदल ने और भी क्षीण स्वर से कहा, जो एक दिन अकेला न रह सका उसी की। और सिर लुढ़क गया। उसके होठों पर मुस्कुराहट ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे अब पुराने अंधकार में जलाकर लाई हुई पहले की कोई बुझी हुई लालटेन हो। इस प्रकार से आज हमने ये गदल कहानी पूरी पढ़ ली है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।